रुको रुको, क्या आप जानते हैं एक समय पूरी सृष्टि विनाश के कगार पर पहुंच चुकी थी। समुद्र से निकला भयानक विष जो पूरे ब्रह्मांड को समाप्त कर सकता था, और उसे पीने के लिए आगे आए स्वयं महादेव सृष्टि को बचाने के लिए। उस समय देवता अपनी सारी शक्तियां खो चुके थे और बेहद कमजोर हो गए थे। असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था और हर जगह उनका ही शासन था। चारों ओर अंधेरा, भय और निराशा का माहौल फैल चुका था। उस समय देवराज इंद्र भी गहरी चिंता में डूबे थे और कोई उपाय नहीं दिख रहा था। देवता लगातार हार रहे थे और उनकी स्थिति और भी खराब होती जा रही थी। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, प्रभु, हमें इस संकट से बाहर निकालने का कोई उपाय बताइए। भगवान विष्णु ने शांत मन से उनकी बात सुनी और विचार किया। उन्होंने कहा, अमृत प्राप्त करना ही इस समस्या का एकमात्र समाधान है। यदि देवता अमर हो जाएंगे तो उनकी शक्ति फिर से वापस आ जाएगी, लेकिन ये कार्य अकेले देवताओं के लिए करना बिल्कुल भी संभव नहीं था। इसलिए भगवान विष्णु ने असुरों की मदद लेने की सलाह दी उन्हें। देवताओं ने अपने सबसे बड़े शत्रु असुरों से संधि करने का निर्णय लिया। दोनों ने तय किया कि अमृत को बराबर बराबर बांटा जाएगा बाद में, लेकिन दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति शक और चालाकी छुपी थी। मंदराचल पर्वत को समुद्र मंथन के लिए मथानी के रूप में चुना गया। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और दोनों पक्षों ने उसे पकड़ लिया। देवता और असुर पूरी ताकत से इस महान कार्य के लिए तैयार हो गए। पूरी सृष्टि इस अद्भुत घटना को देखने के लिए उत्सुक हो उठी थी। जैसे ही समुद्र मंथन शुरू हुआ, मंदराचल पर्वत धीरे धीरे डूबने लगा। ये देखकर देवता और असुर दोनों ही घबरा गए और रुक गए तुरंत। तब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण किया सहायता के लिए। उन्होंने विशाल कछुए के रूप में पर्वत को अपनी पीठ पर संभाल लिया। अब मंथन स्थिर हो गया और प्रक्रिया फिर से सही तरीके से शुरू हुई। देवता और असुर पूरी ताकत से वासुकी नाग को खींचने लगे। लगातार समुद्र में तेज हलचल मच गई और लहरें ऊंची उठने लगी चारों ओर। आकाश में बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी। उस समय पूरी प्रकृति इस मंथन के कारण कांपने लगी और वातावरण भयावह हो गया। तभी अचानक समुद्र से भयानक हल्लाहल विष बाहर निकल आया। उस विष की गर्मी से पूरी सृष्टि जलने लगी और संकट बढ़ गया। देवता और असुर दोनों ही डर गए और समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। ये विष इतना खतरनाक था कि पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता था। तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। शिवजी ने संसार की रक्षा के लिए बिना सोचे समझे विष उठा लिया। उन्होंने उस घातक विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। उनके इस महान बलिदान से पूरी सृष्टि विनाश से बच गई। इसके बाद समुद्र मंथन फिर से शुरू हुआ और रथ निकलने लगे। कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी और कई दिव्य वस्तुएं प्रकट हुई। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और वातावरण सुंदर हो गया। तभी समुद्र से देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, कमल पर विराजमान थी। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना पति चुना और उनके साथ गई। अंत में समुद्र मंथन से अमृत से भरा हुआ एक कलश बाहर आया। उसे देखते ही देवता और असुर दोनों के मन में लालच पड़ गया। दोनों पक्ष अमृत पाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। कोई भी अमृत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था उस समय। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और सबको आकर्षित किया। उनकी सुंदरता देखकर असुर पूरी तरह मोहित हो गए और सब भूल गए। मोहिनी ने अमृत बांटने की जिम्मेदारी ली और सभी को शांत किया।
उन्होंने चतुराई से अमृत केवल देवताओं को ही पिला दिया। एक असुर राहु चुपके से देवताओं के बीच बैठ गया अमृत पाने के लिए। जैसे ही वह अमृत पीने लगा, सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने तुरंत उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत पीने के कारण उसका सिर अमर हो गया। अंत में देवताओं ने अपनी शक्ति वापस पा ली और असुरों को हरा दिया। स्वर्ग फिर से देवताओं के अधीन आ गया और शांति स्थापित हो गई। लेकिन क्या यह न्याय था? यह एक जरूरी दिव्य रणनीति थी। अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और अनसुनी कहानियाँ जानना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।